दोस्तों, सबसे पहले तो हर हर महादेव। भगवान भोले भंडारी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आप लोग हमें सदा खुश रहें, आप लोगों पे हमेशा कृपा बनी रहे। माता रानी के चरणों में भी प्रणाम, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम। तब आज मैं आप लोगों से 10वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ शिव महापुराण का। आप लोग ध्यान देकर सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य है, तथापि सुनो हे ब्राह्मण, हे विष्णु। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव, पांचवा अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम पहला सर्ग और उसके रखने का नाम दूसरा स्थिति नष्ट का, तीसरा संहार, चौथा अदल बदल उत्क्रम, तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम, पांचवा अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसी में जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में 4 और चारों के मध्य में 5वां मुख है, जिससे विद्वान जानते हैं। हे वत्सों, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से पहला सृष्टि और दूसरा स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संसरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन और आयुधादि सबको मुझे अपने योग संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अपने अब से जपो, जिसके जपने से तुम में मान और उत्पन्न होगा, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मरूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, 5 मुख देने, हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले कि हे पुत्रों, मैं तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाना हुआ और यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार से ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक मंत्र के जाप का करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग माने कि स्तंभ और बेर मूर्ति पूजा, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग और पंचाक्षर से शिवाय नमः मंत्र से बेर का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरे पद सुलभ हो जाते हैं
ब्रह्मा और विष्णु ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, यहीं पे हमारा 10वां अध्याय ख़त्म हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सबसे पहले तो, और लाइक किया करें। सुनकर ऐसे नहीं जाना चाहिए श्री महापुराण को, तो लाइक करें। धन्यवाद।